भारतीय सिनेमा सृष्टि के एक ऐसे कलाकार जिन्होंने एक्टिंग की दुनिया में वो आए और एक्टिंग की दुनिया में अपनी पहले ही फ़िल्म से एक तहलका मचा दिया। इस फ़िल्म के सॉन्ग भी बड़े ही सुपरहिट हो गए, बहुत ही पॉपुलर हो गए। उस दौरान हर एक कॉलेज का बंदा, हर एक कॉलेज का नौजवान यह गाना अपनी माशूका के लिए गाया करता था। फर्स्ट टाइम देखा तो मैं हम खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। उस दौरान इस एक्टर का जलवा हर तरफ छाया हुआ था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था इसकी ज़िंदगी में जिसके कारण यह एक्टर ने अपना स्टारडम खो दिया था और इतना तन्हा हो गया कि उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गई थी। इतने बुरे दिन इस एक्टर की ज़िंदगी में क्यों आए थे? किस कारण आए थे? और इस एक्टर ने इन सारी मुसीबतें से सामना कैसे किया? बता के चले तो अर्श से फर्श तक यह बंदा आ गया था और यह एक्टर का जलवा भी फ़िल्म इंडस्ट्री से कहीं गायब हो गया था। हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। हिम्मत जो हारता है बस वो ही अपनी ज़िंदगी से पीछे चला जाता है। बाकी यहाँ पे जो डेयरिंग करता है वही असल ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। यही कुछ बातें इस एक्टर के साथ भी हो गई और उसके बाद फर्श से यह एक्टर फिर अर्श तक आ गया और अपनी एक ऐसी बुलंदी पर यह एक्टर खड़ा है कि हर एक नौजवान को इससे कुछ ना कुछ तो सबक लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जाने माने एक्टर और अपने ज़माने के चॉकलेट हीरो रह चुके रोनित रॉय की। रोनित रॉय फिल्म इंडस्ट्री में जान तेरे नाम इस फिल्म से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। लेकिन बता के चले तो रोनित रॉय ने जान तेरे नाम यह फिल्म के पहले भी कई टीवी एडवर्टाइज में काम किया है और उसके बाद उसको यह फिल्म मिली थी जो बहुत ही सुपरहिट हो गई थी। यह फिल्म थी जान तेरे नाम। कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे, फिर एक लड़का एक लड़की से जुदा हो जाएगा। यह गाना रोनित रॉय का बहुत ही पॉपुलर हो गया है और यहाँ पे बता के चले तो जान तेरे नाम इस फिल्म के सारे गाने बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही सुपरहिट है और यह गाने आज के ज़माने में भी लोग प्यार से सुना करते हैं। रोनित रॉय ने अपनी जिंदगी में वो सब कुछ देखा जो देखने के बाद शायद कोई इंसान हो या फिर चाहे कोई एक्टर हो वो यहाँ से उभर ना सके। लेकिन रोनित रॉय एक ऐसे बंदे थे, एक ऐसे इंसान थे जो इन सारी मुश्किलों के बावजूद भी वो उठ गए थे और आगे चलने लगे थे। उनको अपनी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इनके बावजूद भी रोनित रॉय ने कभी भी हार नहीं मानी थी और वो अपने कदम से कदम मिला के चल रहे थे। और ऐसे करते करते रोनित रॉय की जिंदगी में फिर से खुशियां आ गई थी, फिर से पैसा आ गया था और अपनी लाइफ में उन्होंने फिर से एक बार अपना संसार भी बसा लिया था। तो रोनित रॉय के बारे में अगर बता के चले तो रोनित रॉय का जन्म 11 अक्टूबर 1965 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था और इनके पिताजी बोधेंद्रनाथ रॉय और इनकी माँ का नाम डॉली बोस था। रोनित रॉय एक हिंदू बंगाली ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। बोधेंद्रनाथ रॉय यह एक बड़े बिजनेसमैन थे और इसी बिजनेस के चलते उनका जो बिजनेस था वो गुजरात के अहमदाबाद में था और रोनित रॉय की पढ़ाई भी अहमदाबाद में ही हो गई है। उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया था। रोनित रॉय के जो पिताजी थे उनके एक बेस्ट फ्रेंड सुभाष गई थे। तो सुभाष गई को मिलने के लिए बोतेंद्रनाथ अहमदाबाद से मुंबई आया जाया करते थे। रोनित रॉय अपने पिताजी के साथ जब मुंबई आया करते थे तो वो सुभाष गई से भी मिल लिया करते थे। रोनित रॉय ने उनको एक्टर बनना था यह विश उन्होंने अपने पापा को बताई थी और उनके पापा जी ने भी रोनित रॉय को मुंबई जाने का मौका दिया था। यहाँ पे मुंबई में आने के बाद रोनित रॉय सुभाष गई के पास ही रहते थे, उनके घर पे ही रोनित रॉय भी रहते थे। को एक बैक सपोर्ट की भी बहुत जरूरत थी, तो इसलिए उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। तो इसलिए उन्होंने एक होटल में वेटर की नौकरी करना शुरू किया था। रोनित रॉय के पिताजी और सुभाष घई एक बेस्ट फ्रेंड थे, तो इसलिए रोनित रॉय सुभाष घई को अपने पिताजी के समान ही देखते थे। रोनित रॉय अपने पिताजी के कहने पर जब मुंबई आए तो वो मुंबई में आकर सी रॉक होटल में वेटर का काम करने लगे थे और वो सुभाष घई के घर पर ही रह लिया करते थे। यहाँ पे बता के चले तो एक दिन रोनित रॉय से मिलने के लिए उनके पापा अहमदाबाद से मुंबई आ गए थे। मुंबई आने के बाद रोनित रॉय का होटल का जॉब भी शुरू ही था और सुभाष घई तो एकदम बिजी पर्सन थे। और एक दिन रोनित रॉय जब होटल चले गए थे और उसी दिन सुभाष घई भी घर पर नहीं थे तो रोनित रॉय के पिताजी को हार्ट अटैक आया था और कोई भी घर पर ना होने के कारण उनको किसी भी तरह की मदद ना मिलने के कारण रोनित रॉय के पिताजी का देहांत हो गया था। तो जब यह बात रोनित को पता चली थी तो रोनित पूरा हिल गए। उनको ऐसा धक्का पहुंचा था इस बात का, उनको बहुत बुरा भी लग रहा था कि जब उनके पिताजी को जरूरत थी तो उस टाइम घर पर कोई भी नहीं था। मदद ना मिलने के कारण उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे थे। तो यह विचार में खोए रहते थे कि काश वो उस दिन अपने पिताजी के पास रहते तो बात कुछ और ही रहती थी। उस दिन से रोनित रॉय बहुत ही अकेला महसूस कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने वो जॉब भी छोड़ दिया था कि मुक्ता आर्ट्स को ज्वाइन किया था फिल्म। और वो यह काम इसलिए करते थे कि फिल्मों में उनको काम मिलना शुरू हो जाए। यही ख्वाहिश से रोनित रॉय फिल्म के सेट पर काम किया करते थे।
सुभाष घई के कहने पर, क्योंकि सुभाष घई को भी उन्होंने बताया था कि उनको एक फ़िल्म स्टार बनना है, फ़िल्म एक्टर बनना है। तो सुभाष घई ने कहा था कि ऐसे ना थोड़ी तुम डायरेक्ट यहाँ पे फ़िल्म स्टार बन सकते हो, इसके लिए तुम्हें शुरू से काम करना होगा। इसलिए फ़िल्म इंडस्ट्री के जो छोटे-छोटे काम हैं पहले वो सीख लो, फिर इसके बाद तुम्हें फ़िल्मों में लिया जाएगा, या फिर ऐसा कोई अगर ऑफ़र आ जाता है तो तुम्हारे बारे में सोच लिया जाएगा। तो यही सारी बातें ध्यान में रखते हुए रोनित रॉय ने अपना पहला कदम फ़िल्म इंडस्ट्री की ओर रखा था, लेकिन यहाँ पे उनको बहुत ही छोटे-छोटे काम मिलते थे, लेकिन इसमें भी रोनित रॉय बहुत खुश हुआ करते थे। और ऐसे काम करते-करते यहाँ पे भी रोनित रॉय को एक बहुत ही बड़ा धक्का लगा था, क्योंकि सुभाष घई ने सबके सामने रोनित रॉय को एक थप्पड़ लगा दिया था। इसके पीछे यह कारण था कि रोनित रॉय जो है माधुरी दीक्षित के साथ कुछ बातें कर रहे थे, और यह बातें कुछ भी समझ में ना लेके सुभाष घई ने रोनित रॉय का सबके सामने इंसल्ट भी किया था। यहाँ पे यह बात को लेकर रोनित रॉय अंदर से टूट गए थे, और उनको इतना दुख हुआ था इस बात का कि सुभाष घई ने उनकी कोई भी बात समझी नहीं थी, या फिर उनसे कुछ भी बात न पूछे बगैर ही उनको थप्पड़ लगा दिया था। सुभाष घई के पास रोनित रॉय आए थे, तो रोनित ने सुभाष घई को कहा था कि फ़िल्म इंडस्ट्री में आने से पहले, कुछ भी बड़ा काम हासिल करने से पहले तुमको छोटी-छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी होगी। तो मैं वही कर रहा था, माधुरी दीक्षित के साथ वो डायलॉग के बारे में ही बात कर रहे थे, लेकिन आपने तो मुझे सबके सामने तमाचा मारा। रोनित रॉय के यह कहने के बाद भी सुभाष घई ने कुछ भी उनसे बात नहीं की थी, और रोनित रॉय को भी पता चला था कि इस तरह से अगर छोटे-छोटे काम में ही अगर वो उलझते रहते हैं, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने फ़ील्ड चेंज करने का निर्णय लिया था। वो यह था कि वो अब फ़िल्म के सेट पर काम नहीं करेंगे, इसके बजाय वो टीवी एडवर्टाइज़ में काम करेंगे। तो यहाँ पे बता के चले तो एडवर्टाइज़ करने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता था, जितना कि फ़िल्म बनाने के लिए लगता है। तो इसलिए यह एडवर्टाइज़ का जो विचार था, रोनित रॉय के जो दिल में आया था, वो उनको पसंद आया था, और उन्होंने एडवर्टाइज़ में भी काम करना शुरू किया था। इसके साथ-साथ रोनित रॉय को मॉडलिंग के भी कई ऑफ़र आने लगे थे इस दौरान, तो उन्होंने जो भी ऑफ़र आए, वो ऑफ़र लिया करते थे, और उसके बदौर वो काम किया करते थे। रोनित रॉय की ऐसी बहुत सारी एडवर्टाइज़ भी आई थी, और रोनित रॉय ने मॉडलिंग फ़ील्ड में भी काम किया था। यहाँ पे एडवर्टाइज में काम करते-करते रोनित रॉय की मुलाकात कुणाल कपूर से हो गई थी, और कुणाल कपूर ही वो एक इंसान थे जो रोनित रॉय के लिए कोई खुदा से कम नहीं थे, क्योंकि रोनित रॉय को फ़िल्म इंडस्ट्री में ऑफ़र देने वाले पहले जो इंसान थे वो कुणाल कपूर थे, और उन्होंने रोनित रॉय को जान तेरे नाम यह फ़िल्म का ऑफ़र दिया था। और यहाँ पे बता के चले तो जान तेरे नाम यह रोनित रॉय की इकलौती ऐसी फ़िल्म थी, वो बहुत ही सुपरहिट हो गई थी, ब्लॉकबस्टर भी हो गई थी। इस फ़िल्म के सारे गाने बहुत ही पॉपुलर थे। इसमें जो गाना था, रोने ना दीजिएगा दुखाया ना जाएगा, ऐसे तो हाल दिल का बताया ना जाएगा, यह भी गाना फ़ेमस हो गया था। या फिर मैंने ये दिल तुझको दिया ओ मेरी महबूबा, ये भी गाना बहुत ही फ़ेमस हो गया था। या फिर फर्स्ट टाइम देखा तो मैं हम खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया, यह भी गाना बहुत ही सुपरहिट हो गया था। जब एडवर्टाइज़ में रोनित रॉय ने काम किया था, तो सब डायरेक्टर की नज़र रोनित रॉय पर आ गई थी, या फिर यह भी बात हो सकती है कि वो मॉडलिंग में जो काम करते थे, तो उसके कारण भी डायरेक्टर की नज़र रोनित रॉय पर आ गई थी, और इसी के चलते रोनित रॉय को यह फ़िल्म ऑफ़र हो गई थी, जान तेरे नाम, जो बहुत ही सुपरहिट फ़िल्म रही है। यह फ़िल्म के बाद रोनित रॉय ने बहुत सारी फ़िल्मों में काम किया, लेकिन जान तेरे नाम इस फ़िल्म की सफलता जैसी सफलता किसी भी फ़िल्म को नहीं मिली थी। यहाँ पे बता के चले तो उनकी जो बाकी की सारी फ़िल्म्स थी, वो कुछ भी कमाई नहीं कर पाई थी, और इसी के कारण रोनित रॉय को फ़िल्मों में काम मिलना बंद सा हो गया था। रोनित रॉय की जान तेरे नाम यह फ़िल्म बहुत ही सक्सेस रही थी, बहुत ही सुपरहिट हो गई थी। उनके साथ इस फ़िल्म में काम किया था फ़रीन खान। फ़रीन खान यानी कि वही जो माला सिन्हा की बेटी है। अपनी पहली फ़िल्म के सक्सेस के बाद रोनित रॉय सक्सेस की बुलंदियों पर थे। रोनित रॉय को हर तरफ से ऐसा लगता था कि वो अब बहुत ही बड़े इंसान हो गए हैं, यानी कि वो एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार हो गए हैं। आगे भी उनको बहुत सारी फ़िल्मों का ऑफ़र मिलना शुरू हो जाएगा, और वो ऐसे ही एक-एक सीढ़ी सक्सेस की चढ़ा करेंगे। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि जान तेरे नाम यह फ़िल्म के बाद उनकी सारी फ़िल्में बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, और यहाँ से ही रोनित रॉय का ढलता करियर शुरू हुआ था, क्योंकि उन्होंने जो भी फ़िल्में की थी वो सारी की सारी फ्लॉप हो गई थी। इसके कारण डायरेक्टर लोग रोनित रॉय से पूछते तक नहीं थे, उससे बात भी नहीं करते थे। यहाँ पे बता के चले तो फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग थे जो रोनित रॉय से बातें किया करते थे, गपशप किया करते थे। उन्होंने भी अचानक रोनित रॉय से चुप्पी साधी थी, और रोनित रॉय को भी कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि वो करे तो आखिर क्या करे, क्योंकि इतनी सारी फ़िल्में देने के बाद भी सारी की सारी फ़िल्में फ्लॉप हो चुकी थी, और उनके पास अब कमाई करने का कोई भी साधन नहीं बचा था।
तो उनको आखिर करके अपने पिताजी समान सुभाष घई पर सारी उम्मीदें रोनित रॉय की टिकी हुई थी। लेकिन यहाँ पे बता के चले तो ऐसे ही कुछ दिन जाने के बाद एक फ़िल्म आई थी परदेस, और परदेस फ़िल्म में भी रोनित रॉय को ऐसा लग रहा था कि सुभाष घई इस फ़िल्म के लिए उनको ले लेंगे, क्योंकि यह एक ट्रायंगल लव सीक्वेंस फ़िल्म थी। यहाँ पे महिमा चौधरी के साथ शाहरुख खान थे, और तीसरा जो इंसान था वो रोनित रॉय को ऐसा लग रहा था कि इस फ़िल्म के लिए सुभाष घई उनको कास्ट करेंगे। लेकिन सुभाष घई ने ऐसा नहीं किया था, जो कि रोनित रॉय को 100% गारंटी थी कि यहाँ पे इस फ़िल्म के लिए सुभाष घई रोनित रॉय को ले लेंगे। लेकिन अपूर्व अग्निहोत्री को इस फ़िल्म के लिए लिया था, और इस फ़िल्म का जब अनाउंसमेंट हो गया था तो रोनित रॉय को पूरी तरह से और बुरी तरह से धक्का लगा था कि उनको इस फ़िल्म से हटा दिया गया था और उनकी जगह अपूर्व अग्निहोत्री को लिया गया है। जब रोनित रॉय ने बहुत ही उदासी भरे चेहरे से सुभाष घई को इसका कारण पूछा था कि आपने ऐसा क्यों किया, तो सुभाष घई ने इसका जवाब दिया था कि अपूर्व अग्निहोत्री के जो पिताजी थे वो उनके एक अच्छे दोस्त थे, और उनको सुभाष घई ने वादा किया था कि उनकी फ़िल्म के लिए वो उनके बेटे को फ़िल्म में ले लेंगे। तो उन्होंने यह वादा पूरा किया था फ़िल्म परदेस के ज़रिए। तो यह बात सुनकर रोनित रॉय को बुरा भी लगा था, लेकिन रोनित रॉय ने इसके आगे सुभाष घई से इस बात को लेकर कोई भी बात नहीं की थी, क्योंकि रोनित रॉय अंदर से पूरा टूट गए थे, और उनको एक भी फ़िल्म नहीं मिलने के कारण और कमाई का कोई भी ज़रिया ना होने के कारण रोनित रॉय की जब बुरी हालत चल रही थी और वो आर्थिक विवंचनाओं से जूझ रहे थे, तो इस समय उनको एक सहारे की ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ पे उनकी पत्नी ने भी उनका साथ छोड़ा था, और वो अपनी छोटी बेटी को लेकर अमेरिका चली गई थी हमेशा के लिए, रोनित रॉय से रिश्ता तोड़कर। इस घटना से तो रोनित रॉय को जैसे एक सदमा पहुंचा था, और रोनित रॉय पूरे टूट गए थे अंदर से। एक तो उनके पास कोई भी पैसा नहीं था, और दूसरी तरफ उनकी पत्नी ने भी उनका साथ छोड़ा था। इस दौरान रोनित रॉय के जो भाई थे रोहित रॉय, रोहित रॉय ने रोनित रॉय को संभाला था, सहारा दिया था, क्योंकि बता के चले तो रोनित रॉय की वाइफ ने तो रोनित रॉय को छोड़ा था। और इसी दौरान रोहित रॉय टीवी सीरियल में काम किया करते थे, और उस दौरान रोहित रॉय का एक टीवी सीरियल बहुत ही फेमस हो गया था, और वो उस दौरान लग्जरियस और लाइव लाइफस्टाइल जी रहे थे। तो यहाँ पे रोनित रॉय पर कुछ ऐसे हालात आ गिरे थे, वो किसी के ऊपर भी ऐसे हालात कभी ना आए। तो जो हालात थे वो कुछ इस कदर थे कि रोनित रॉय को कुछ भी काम नहीं मिल रहा था, अपना पेट पालने के लिए और अपना गुजारा करने के लिए वो रोहित रॉय के घर जाया करते थे, क्योंकि वहाँ पे ही उनकी माँ भी रहती थी रोहित रॉय के साथ, और वो उसके घर जाने के लिए रोज 5 किलोमीटर जाते थे, और 5 किलोमीटर वहां से रात को टाइम आते थे। सुबह को अपने भाई के घर पे जाते थे खाना खाने के लिए, और दिन भर अपने माँ के साथ वो पूरा वक्त बिताते थे, और शाम को फिर खाना खा के वो फिर से 4 किलोमीटर की दूरी तय करके वो फिर से अपने घर आते थे। तो कुछ दिन ऐसे ही गुजरे थे जो रोनित रॉय ने अपनी लाइफ में देखे थे। तो यहाँ पे रोनित रॉय ने भी अपने आप में सोचा था कि वो अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो वो शायद कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसी शर्मसार जिंदगी भी रोनित रॉय नहीं चाहते थे। उनको भी यह बात का बहुत ही बुरा लगता था कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए वो अपने भाई के पास जाते हैं, और वहां से 2 टाइम की रोटी खाकर वो फिर से अपने घर में आते हैं। तो यह बात रोनित रॉय को चुभती थी। तो इसी बात को सोचकर रोनित रॉय ने फैसला लिया था कि वो अब रोहित के घर पे नहीं जाया करेंगे, वो अब अपने घर पे ही रहा करेंगे। तब रोनित रॉय के कुछ दिन ऐसे भी गुजरे थे जिस दिन में रोनित रॉय ने वड़ा पाव खाकर या फिर जो स्ट्रीट फूड रहता है वो खाकर अपने दिन गुजारे थे। ऐसे भी कुछ मुश्किल दिनों का सामना रोनित रॉय ने किया था, और यही जो दौर था, इसी दौर में भी उनकी वाइफ ने भी उनका साथ छोड़ा था। तो यहाँ पे बता के चले तो रोनित रॉय एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार थे, और जान तेरे नाम यह फिल्म फेमस होने के बाद वो एक सक्सेस की बुलंदियों पर थे, और उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए भी कई सारे लोग उनके पास आया करते थे। इसमें से फिल्म इंडस्ट्री के भी बहुत सारे लोग थे, और कुछ ऐसी भी एक्ट्रेस थी और कुछ ऐसे भी एक्टर थे जिन्होंने रोनित रॉय का ऑटोग्राफ लिया था, और वो किसी ज़माने में रोनित रॉय के फैन भी हुआ करते थे। लेकिन रोनित रॉय को यह सारी बातें सोचकर और यही सारी बातों को याद कर कर उनको बहुत बुरा लगता था। तो इसी दौरान जितेंद्र कपूर जी से रोनित रॉय की मुलाकात हो गई थी, और जितेंद्र कपूर को रोनित रॉय की यह कंडीशन पता चलने पर जितेंद्र कपूर ने रोनित रॉय को एक सलाह दी थी कि अगर तुम फिल्म इंडस्ट्री में टिकना चाहते हो, लंबे अरसे तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करना चाहते हैं, तो इसी फील्ड में बने रहो। चाहे फिल्म इंडस्ट्री में एक फील्ड में तुमको अगर सक्सेस ना मिले तो इसी इंडस्ट्री में दूसरा फील्ड तुम्हें खोजना चाहिए और वहाँ पे अपना करियर बनाना चाहिए। उसके लिए बहुत सारी मेहनत भी करनी चाहिए। मानो कि फिल्म इंडस्ट्री एक भरा फूला हुआ पेड़ है, और उस ट्री पर तुमको एक ब्रांच पर अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो तुमको उस ट्री से बिल्कुल हटना नहीं है। तुमको वो ब्रांच छोड़कर दूसरी ब्रांच पे बैठना है, और वहाँ पे जो कुछ भी मिलता है तो उससे तुमको गुजारा करना चाहिए। तो यह बात रोनित रॉय के समझ में आ गई थी, और जितेंद्र कपूर के कहने का जो मायना था, जितेंद्र कपूर का जो कहना था, वो कहना रोनित रॉय की समझ में आ गया था, और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आगे चल के जो
बड़े बड़े सुपरस्टार थे तो उनके बॉडीगार्ड का भी काम रोनित रॉय ने किया था। और इससे ही एक बात बता के चले तो रोनित रॉय ने अपना एक बिजनेस भी स्टार्ट किया था। यहाँ पे बता के चले तो जितेंद्र कपूर के कहने पर रोनित रॉय ने फिल्मों में ना सही लेकिन टीवी सीरियल में काम करना शुरू किया था। यहाँ पे शुरुआती दौर में रोनित रॉय को बहुत ही कम फीस मिला करती थी टीवी सीरियल के लिए, लेकिन उनकी सारी टीवी सीरियल्स भी बहुत ही फेमस हो चुकी थी। उनके टीवी शोज भी बहुत ही फेमस हो गए थे। लोगों ने रोनित रॉय को टीवी सीरियल में भी अपनाया था। टीवी सीरियल में भी रोनित रॉय का करियर बहुत ही अच्छा रहा है। उनकी जो एक फेमस टीवी सीरियल था अदालत, इस सीरियल में भी रोनित रॉय ने बहुत ही अच्छा काम किया था और यहाँ से ही रोनित रॉय की लाइफ को एक नया वे मिला था और रोनित रॉय इस वे पे चले थे। और यहाँ पे रोनित रॉय ने टीवी सीरियल में काम करते करते भी अपना एक खुद का बिजनेस भी शुरू किया था। फिल्म इंडस्ट्री में ना सही लेकिन रोनित रॉय ने अपने आप को खुद को संवारा था, संभाला भी था इस सारी कंडीशन से। और फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने फिर से अपना एक नाम किया था। रोनित रॉय के लिए यह एक ऐसा वर्स्ट सिचुएशन था जहां से उबर पाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन रोनित रॉय ने यह किया था और फिल्मों में ना सही लेकिन टीवी सीरियल में अपना नाम जरूर किया था। और रोनित रॉय के जीने का जरिया टीवी सीरियल से ही शुरू हुआ था। उन्होंने यहाँ से ही कुछ पैसे कमाना शुरू किया था। रोनित रॉय की जिंदगी टीवी सीरियल में काम करने के बाद ही पटरी पर आ गई थी और रोनित रॉय को भी यह परिवर्तन देखकर अच्छा लग रहा था। चाहे टीवी सीरियल में उनको कम फीस मिले लेकिन आगे चल के यही फीस बहुत ही बड़ी हो गई थी। वो एक टीवी सीरियल के लिए 1.5 से 2 लाख पर एपिसोड के लिए चार्ज करते थे। टीवी सीरियल के अच्छे परफॉर्मेंस के कारण उनको फिल्म इंडस्ट्री में फिर से एक बार ऑफर आया था, लेकिन यह अगर ऑफर बता के चले तो यह ऑफर उनके लिए फिल्मों के लिए बहुत ही छोटे छोटे रोल के लिए था। लेकिन यही छोटे छोटे रोल में भी उन्होंने काम किया था, क्योंकि बता के चले तो ऐसे ही छोटे छोटे रोल्स करके उन्होंने अपने लाइफ में फिर से शान शौकत पाई थी, जो किसी जमाने में जो एक टाइम पे उनके पास बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि फिल्मों में काम करने से पहले भी उन्होंने टीवी एडवर्टाइज में भी काम किया था, तो इसके लिए उनको यह छोटी छोटी जो रोल्स है या फिर यह जो छोटी छोटी बातें हैं वो उनके लिए बहुत ही बड़ी हुआ करती थी। और इन्हीं छोटे छोटे रोल्स के कारण, इन्हीं छोटी छोटी चीज के कारण भी उनको अपने लाइफ में बहुत ही बड़े बड़े मकान भी उन्होंने हासिल किए थे। तो इसलिए फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स मिले तो भी सही, लेकिन रोनित रॉय यह छोटे छोटे रोल्स भी करते थे और वो भी बहुत ही बढ़िया खुशी के साथ। रोनित रॉय को बेस्ट सपोर्टिव एक्टर का अवार्ड भी मिला था। यह उनके लिए बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे भी दिन देखे थे जो बहुत ही मुश्किल थे, बहुत ही दर्द भरे थे। और फिल्म इंडस्ट्री में छोटे छोटे रोल्स के लिए भी उनको यह अवार्ड मिलना बहुत ही बड़ी बात थी, जो उन्होंने यह अवार्ड लेके दुनिया के सामने साबित किया था कि छोटी छोटी बात सही में छोटी नहीं रहती है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा सक्सेस होता है जो छोटी छोटी चीज़ों से ही मिलता है। उनको यह अवार्ड मिलने के बाद रोनित रॉय ने अपनी जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। उनको फिल्मों से भी बहुत बड़े बड़े ऑफर आना शुरू हो गया था, टीवी सीरियल से भी उनको बड़े बड़े ऑफर आने लगे थे और रोनित रॉय ने यह दोनों ऑफर भी एक्सेप्ट करके दोनों फिल्में भी उन्होंने सक्सेस पा लिया था, अपना नाम किया था। आगे अगर बता के चले तो रोनित रॉय ने दूसरी शादी की थी एक्टर और मॉडलिंग रह चुकी नीलम से। नीलम के साथ रोनित रॉय ने शादी की थी 2003 में और रोनित रॉय और नीलम को 2 बच्चे हैं, उसमें से एक बेटा है और एक बेटी है। यहाँ पे बता के चले तो रोनित रॉय की जो फर्स्ट वाइफ थी जोहाना मुमताज खान, यह दिलीप कुमार की एक क्लोज रिलेटिव थी। आर्थिक विवंचनाओं से तंग आकर जब जोहाना उनकी लाइफ से चली गई थी, अमेरिका जाकर शिफ्ट हो गई थी, तो जो उनको बेटी थी उसका नाम ओना है और रोनित रॉय ओना से भी मिलते हैं। लेकिन ओना अभी अमेरिका में ही स्थित है और वहाँ पे ही वो एक बड़ी कंपनी में काम भी कर रही है। रोनित रॉय ने अपनी ज़िंदगी में फिर से अपना घर बसा लिया है और वो अब अपनी लाइफ में बहुत ही खुश है। यहाँ पे बता के चले तो रोनित रॉय फिल्म इंडस्ट्री में जो भी फिल्में उनको ऑफर होती है वो फिल्मों में भी वो काम करते हैं, टीवी सीरियल में भी उनका काम शुरू है। और यहाँ पे एक और बात जो है, जो रोनित रॉय का बिजनेस बॉडीगार्ड बिजनेस के लिए, इसके जरिए वो फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े सुपरस्टार है उनको बॉडीगार्ड प्रोवाइड करने का भी काम किया करते हैं और यह उनका बिजनेस भी जोरों शोरों से सफलता की ओर बढ़ता जा रहा है। रोनित रॉय ने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे दिन देखे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे सुपरस्टार ने भी देखे हुए हैं। शायद कुछ सुपरस्टार ऐसे भी है कि जो फर्श से अर्श तक आ गए हैं और कुछ सुपरस्टार ऐसे भी है जो अर्श से फर्श तक पहुंच गए हैं। ऐसे एक्टर की यहाँ पे लिस्ट बता के चले तो रोनित रॉय भी इसमें से एक है जो अर्श से फर्श तक का सामना किया, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने अपनी लाइफ में खुद को संभाला, खुद को समझाया, अपनी खुद की सोच, अपने अंदर की सोच, अंदर के इरादे मजबूत किए और इसी इरादों के चलते उन्होंने फिर से फर्श से अर्श तक का सफर भी तय किया
और जितेंद्र कपूर की जो बात थी कि एक ही फील्ड में रहो, चाहे एक ब्रांच से अगर बात ना बने तो दूसरी ब्रांच पे बने रहो, लेकिन उस फील्ड को ना छोड़ो, तो यही बात को लेकर रोनित रॉय ने अपनी जिंदगी में बहुत सारा सक्सेस पा लिया। सुभाष घई से रोनित रॉय को बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन उनकी यह सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। लेकिन यही उम्मीद, जीवन में एक सक्सेस पाने की उम्मीद जितेंद्र कपूर ने उनको दिलाई थी। जब जिंदगी में रोनित रॉय के साथ कोई भी नहीं था, जब रोनित रॉय को अपनी लाइफ में किसी के सहारे की जरूरत थी, तो किसी ने भी रोनित रॉय को सहारा नहीं दिया था। ऐसी सिचुएशन में जितेंद्र कपूर उनकी लाइफ में आ गए थे और जितेंद्र कपूर ने रोनित रॉय को सहारा तो नहीं दिया था, लेकिन उनको एक ऐसा वे दिया था, उनको एक ऐसी सलाह दी थी, जिस सलाह को मानकर रोनित रॉय ने अपनी पूरी लाइफ बदल दी थी। और उनको जितेंद्र कपूर एक ऐसे मोड़ पे मिले थे, जिस मोड़ पे सचमुच रोनित को जितेंद्र कपूर की जरूरत थी। ऐसे इंसान जिंदगी में मिलना भी बहुत ही एक लक वाला बात रहता है, क्योंकि रोनित रॉय के पास उनके क्रिटिकल कंडीशन में यह लक तो था कि उनकी मुलाकात जितेंद्र कपूर से हो गई थी और जितेंद्र कपूर ने उनको सलाह दी थी। तो ऐसे इंसान लाइफ में आना भी बहुत ही बड़ी बात होती है, बहुत ही नसीब वाली बात होती है, जो रोनित रॉय के लाइफ में हुई थी और उनको अपनी जिंदगी बदलने का एक बड़ा अवसर भी मिला था। तो आपको रोनित रॉय का कौन सा टीवी सीरियल अच्छा लगता है, या आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर किस फिल्म में से उनका जो कैरेक्टर है, जो उनका रोल है, आपको पसंद आया है, यह भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अगला म्यूजिक को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कीजिए।